बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने फर्स्ट ईयर के जो है डिफरेंट बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो 10 सालों में पिछले आए हुए हैं उसको चैप्टर वाइज देख रहे हैं, उनके एमसीक्यूज, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और जो हमारी बुक का फोर्थ चैप्टर है और यहाँ पे भी फोर्थ चैप्टर है। इसके फिर हमने सबसे पहले तो एमसीक्यूज देखे हैं जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे, उसके बाद हम अब उसके शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो पॉसिबल डिफरेंट बोर्ड्स में जो है डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। ठीक है, आप ये तैयारी कर लेंगे तो आपका मोर देन एनफ है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। और जो है इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है देखिए डिफाइन रेंज। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है थर्ड और फोर्थ चैप्टर, थर्ड फोर्थ और एट चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये हम इनको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेंज। अब ये मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगी ताकि आपका ये कवर हो। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसके, तो इसके डिफरेंट बोर्ड्स में बार बार रिपीट हुआ है। तो डिफाइन रेंज, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में भी मार्क करवाती थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे तो आपको होगा कि हाँ वाकई इनको करना है आपने। डिफाइन रेंज क्या? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और इसका ये फॉर्मूला होता है वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम। और इस तरह से हमारे पास रेंज का जब भी आपके पास आएगा तो आपने रेंज की डेफिनेशन लिखनी है और उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है साथ। ठीक है, ये अनग्रुप का फॉर्मूला होता है, तो आपने यही लिख देना साथ। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन मीन द वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यूज अबाउट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज डिफाइंड एज the measures used for study of dispersion और called measure of dispersion और measure of variation और measure of spread। ठीक है, इसके तीन नाम, इसको measure of scatter भी कहते हैं, measure of spread भी कहते हैं। आपको पेपर में किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपने याद रखना है इसका डिफरेंट नेम्स क्या क्या है आपके पास। मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं, मेजर ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। और ये क्या डाटा की डिस्पर्जन की स्टडी करता है, डाटा की स्प्रेड को मेजर करता है। ठीक है, आगे आता है डिफाइन एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको खुद भी दिए थे दिसंबर टेस्ट में। It is that type of dispersion in which measure of dispersion has same units as those of original units। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था जब एमसीक्यूज में भी, कि एब्सोल्यूट में क्या होता है, सेम यूनिट्स होते हैं, और जो रिलेटिव होता है वो हमारा यूनिट लेस होता है, तो उसमें तो यूनिट इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब उसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, रेंज हो गया, क्वालिटी डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है वेरिएंस कब स्केल की फॉर्म में होता है, सेम यूनिट नहीं होता। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दे आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, केजी मीटर सेंटीमीटर, जो भी होगा वो सेम यूनिट आएगा इनका। ठीक है, ये हमारे पास जो है इनके सेम यूनिट आते हैं। और एब्सोल्यूट हमें क्या बताता है, सेम यूनिट में डाटा को बताता है, जो सेम हमारी रीजनल वैल्यूज का है वही इनका होता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिस्पर्जन। वेरियस कल जो मैंने बताया था आपको, एमसीक्यूज में भी दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। और आपको खुद भी याद होगा कि रिलेटिव में क्या, अभी मैंने बताया आपको, रिलेटिव में क्या होता है, यूनिट लेस हो जाता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, सेम यूनिट इन्वॉल्व होता है। A relative dispersion is that type of measure of dispersion which is independent of unit, यानी कि जो यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें यूनिट इन्वॉल्व नहीं होता। They are expressed in a pure number, unitless number, pure number such as रेशो जैसे कि परसेंटेज, कोफिशिएंट। आपके इसमें जो भी आएंगे ना, आप देखेंगे रिलेटिव को सारे कोफिशिएंट्स में आएंगे। जब भी आपके पास रिलेटिव की बात होगी तो आपके पास कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, तो याद रखना है रेशियो, परसेंटेज या मोस्ट कॉमनली यूज कोफिशिएंट में होते हैं ये। These are used to compare the extent of variation between two or more distribution। ये हम यूज करते हैं दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, याद रखना है कंपैरिजन के पर्पस के लिए हम रिलेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गिव डिफरेंट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग रिलेटिव डिस्पर्जन को कंप्यूट करने के डिफरेंट फार्मूला कौन कौन से होते हैं। अब ये हमारे पास आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले तो आपको पता है रेंज आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद हमारा सेकंड जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटी डिवीजन। क्वालिटी डिवीजन है तो उसका सेकंड में क्वालिटी डिवीजन आ जाएगा। थर्ड वाले का हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन का कोफिशिएंट, फिर आ जाएगा सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तो आपको पता है क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ये आपने याद रखना है, जैसे देखो रेंज का फॉर्मूला है और नीचे बस उसके साथ प्लस वाला आ जाना। ये आपको पता है जो फॉर्मूला आपका होता है क्वालिटी डेविएशन का 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए एज इट इज प्लस के साथ डिवाइड हो रहा है। मीन डेविएशन जो आपने कैलकुलेट किया होगा, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो मीन से डिवाइड कर देंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है तो मोड से डिवाइड कर देंगे। और कोफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला हमेशा ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आता है डिफाइन क्वालिटी डेविएशन क्या होता है। ये भी देखें डिफरेंट बोर्ड्स पे बार बार रिपीट हुआ है। इट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अभी क्या होता है हाफ ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मैंने आपको बताया ना क्वालिटी डेविएशन में क्या होता है, डिफरेंस Q3 और Q1 का डिफरेंस लेना है।
हाफ अब 2 से डिवाइड कर दिया, डिफरेंस जो हम आपका डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, इट इज कॉल्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जिसको हम कहते हैं। और ये हम डिनोट करते हैं Q3 माइनस Q1/2 से, ठीक है। और लोअर क्वार्टाइल होता है हमारे पास Q1 और Q3 हमारे पास होता है अपर क्वार्टाइल। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस हाफ कर देते हैं। डिफाइन वेरिएंस, वेरिएंस की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में, लाहौर बोर्ड में 2022 में भी आई थी, तो इस साल भी आने के इसके चांसेस हैं। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ स्केल ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, ठीक है। क्या है आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन, इस तरह से आपके पास इसका फॉर्मूला भी जब भी आएगा तो आपने लिखना है, ये फॉर्मूला आपने लिखना है, ये बाय डेफिनेशन फॉर्मूला इसका होता है, और ये वेरिएंस की डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर लें, बुक से कर लें, जहाँ से आपकी मर्जी होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होता है, पहले आपको पता है द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा जीरो होगा। आप कोई ए हो जाए, ए रिपीट हो जाए, 7 7 8 8 9 9, जो भी कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा जीरो होगा। द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, वेरिएंस जो है ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब if we add subtract any constant from observations, वेरिएंस रिमेन अनचेंज, यानी कि उस पर चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएंस प्लस माइनस कोई चीज हो रही है लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो हो जाएगी, वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही है वो चीज जीरो हो जाएगी। द वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, वो वेरिएंस जो है अफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से, यानी कि चीज आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उससे आपके वेरिएंस पर फर्क पड़ता है, यानी कि चीज मल्टीप्लाई है तो वो ए स्केल फॉर्म में लिखा जाएगी, 1/a थी तो 1/a स्केल, डिवाइड 1/a स्केल फॉर्म में आ जाएगा बाहर, ठीक है। याद रखना, वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्केल से पड़ता है, उसका वेरिएंस का पहला जो होता है कांस्टेंट, वो जो है कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो होता है। नेक्स्ट कंबाइंड वेरिएंस की प्रॉपर्टी, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और आपको वैसे पता होना चाहिए, इसका ये वाला फॉर्मूला कर लें आप, या आपकी अपनी मर्जी जो आपको इजी लगता है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो बुक पे भी यही है तो आपने यही कर लेना, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन करके सॉल्यूशन के फॉर्म में दे दिया है, अदरवाइज ये इस तरह से चलता है, n1 s1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y बार कंबाइन प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस y बार 2 माइनस y बार c ओवर n, इस तरह से आपके पास आते जाते हैं जितने भी आपके होते हैं वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग। okay, कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला, कंबाइन मीन का भी हमने कल वो किया था पिछले चैप्टर में। नेक्स्ट आता है डिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बेसिकली अंडर रूट है आपके पास, वेरियंस वेरियंस का अंडर रूट होता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अब देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना, ये स्क्वायर रूट से बाद वाली ये सारी वेरियंस वेरियंस की डेफिनेशन है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज है अनग्रुप का, ये देखो ये पहले आपके पास ये होता है, उसके बाद आपने शॉर्टकट फार्मूला बना लिया स्पेशल वाइज स्क्वायर ओवर, यानी कि शॉर्ट फार्मूला आपके यूज करते हैं ज्यादातर, ये आपका आ जाएगा ग्रुप डाटा का और ये उसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। अब आप चाहे इनमें से कोई भी एक एक लिख सकते हैं, आप ये वाला लिखते हैं, ये लिख दें, दोनों जो आपका जिक्र करता है, लेकिन आपने कम से कम फॉर्मूला जरूर लिख के बताना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया एस इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट एस के इस तरह से बनता है। इन अदर वर्ड उन्होंने कह दिया पॉजिटिव स्क्वायर रूट, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द प्रॉपर्टीज, अब जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉपर्टीज वेरिएंस की सेम ही होती हैं। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, द स्टैंडर्डाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन, यानी कि उसमें कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो उसको जीरो कर देता है, लेकिन जो है स्टैंडर्डाइजेशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, स्केल से वो चेंज होता है, अगर कोई वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उससे वो चेंज होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये भी चीज याद रखनी है, स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये सेम चीज वेरियंस के लिए भी है, वेरियंस भी हमारे पास स्केल फॉर्म में है, कोई चीज की हम स्केल ले रहे हैं, डेविएशन ले रहे हैं, तो ये कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, given x bar is equal to 10, variance equal to x and y bar and variance of y, then y is equal to 2x minus 1। तो अब हमने x बार y बार वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने फाइंड करना है बेसिकली वेरियंस फाइंड करना है, वेरियंस ऑफ x बार गिवन है, वेरियंस ऑफ x गिवन है, y फाइंड y बार करना है और वेरियंस ऑफ y फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ये वेरिएबल है। हमने सबसे पहले तो x बार दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे x बार की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास y बार आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 19 आ गया, अब ये वेरिएबल है, इस पे वेरिएंस दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 2 वेरिएंस, ये 4 वेरिएंस ऑफ x बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ x को पुट किया, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ x भी आ गया, ठीक है। एक वेरिएबल के हमें x के गिवन थे, y के फाइंड करने थे और ये हमें ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, ये चीजें रिपीट होंगी बार बार तो, लेकिन आपसे आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज। अब आपके पास रेंज आपने फाइंड करनी है, डिफरेंस आपके डिफरेंट वैल्यूज आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पता है जो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। तो जब हम इसको अरेंज करके मतलब देखते हैं तो हमारी जो छोटी वैल्यू है सबसे, वो है -3, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 10, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 5x। अब यहाँ पे आपने जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 का गिवन है, 5x का आपने फाइंड करना है। दोनों साइड पे वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 जो है 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, वेरिएंस का केस होता तो 5 में स्केयर बन जाना था, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का केस हो तो एज इट इज बाहर आ जाता है। इफ वेरिएंस इक्वल टू 5, पाई इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएंस की बात हो रही है तो 2 हमारा 4 बन जाएगा, और ये 5 जो है ये 0 बन जाएगा, तो हमारा 4 वेरिएंस ऑफ x बन जाएगा। 4 वेरिएंस ऑफ x की जगह पे वेरिएंस की वैल्यू पुट कर दी और हमारा बन जाएगा 20। ठीक है, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से रजिस्टर पे सोल्व कर लेना। नेक्स्ट आता है, इफ द लोअर क्वार्टाइल इज 20 एंड क्वाड्रेटिक डिवीजन इज 5, फाइंड अपर क्वार्टाइल। हमें इसका फॉर्मूला लगाया, Q1 की जो है वैल्यू हमें गिवन थी, ये वाली वैल्यू भी गिवन थी, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सोल्व किया तो हमने देखा हमारा आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से Q3 का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, Q3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ये है हमारे पास, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सबसे पहले तो हमने मीडियन फाइंड किया, मीडियन वैल्यू 4 हो जाएगी। मीन डेविएशन समेशन x माइनस एक्स है, ये जो टॉ ओवर एन इस तरह का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे आप एक कॉलम की फॉर्म बना लें, इस तरह से करने के बजाय कि आप फॉर्मूले में इंसर्ट करके आप एक कॉलम बना लें। पहले आप एक्स लिख लें, ठीक है, एक कॉलम आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी एक्स वैल्यूज आ जाएंगी 2, 4, 8, फिर आपने एक्स माइनस ये जो है टॉ करके यानी कि एक्स माइनस मीडियन इसका साथ ही आप यहाँ पे एब्सोल्यूट लेते गए, जो भी यहाँ पे सम आएगा वो सम को पुट कर देना है यहाँ पे। 3 से डिवाइड करके एन हमारे पास 3 है, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मीन डेविएशन की। तो इसको बाय हैंड मतलब आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, अभी देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इससे आपके जो है एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा होता है। अब ये है n इक्वल टू 8 है आपके पास, समेशन d गिवन है, समेशन d स्केयर गिवन है, फाइंड द वेरिएंस वेयर d इज इक्वल टू दिस। अब ये आपके पास a गिवन है, आपको पता है ये a होता है x माइनस 15। यहाँ से आपने सारी वैल्यूज को लिख लिया, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, समेशन d स्केयर ओवर n माइनस समेशन d ओवर n होल स्केयर, यहाँ से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा 63.9375। नेक्स्ट आता है फाइंड द रेंज। की डाटा को रेंज किया, मैक्सिमम वैल्यू देखी, मिनिमम वैल्यू देखी, ये है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू देखी 8 है, इसका सबसे तो आपके पास रेंज 11 आ जाएगा। Q1 और Q3 है, क्वालिटी डिवीजन फाइंड किया, Q3 माइनस Q1 ओवर 2 किया तो इससे आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, Q1 is equal to 20, क्वालिटी डिवीजन इज 30, Q3। अब सेम वही क्वेश्चन जो पीछे रिपीट हुआ था, हमने Q3 फाइंड करना, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया, हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 और Q3 गिवन है, कंप्यूट क्वालिटी डिवीजन Q3 माइनस Q1 ओवर 2 करके हमारे पास ये भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटी कैलकुलेट रेंज, ये सारी वैल्यूज गिवन, अभी सारी हमारे ना एमसीक्यूज में भी रिपीट हुई है बार बार, के मैं जरा जल्दी कर दूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है 27, मिनिमम वैल्यू है आपके पास 3, तो इनका डिफरेंस भी आपके पास दे जाएगी। नेक्स्ट है वेरिएंस फाइंड करना है, एंड समेशन एक्स के सारे फॉर्मूलाज गिवन है, और ये लॉग बोर्ड जो है देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, समेशन एक्स ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो जो सारी वैल्यूज गिवन थी आपने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएंस एक्स का गिवन है और इसका फाइंड करना है आपने, बाय प्रॉपर्टी आपने इसको अप्लाई किया, वेरिएंस यहाँ पे बन जाएगा 4 वेरिएंस ऑफ एक्स, और 4 वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा, जब ये 4 का तो पता है आपको 0 बन जाएगा कॉन्स्टेंट का। अब यहाँ पे एक्स का वाला आपने पुट कर दिया 25, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करके आपका 100 आ जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स, आपको गिवन है वेरिएंस ऑफ 3x, आपने सेम वही चीज अब अप्लाई किया तो ये 9 वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा, और 4 का वेरिएंस ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कर दिया 4 था 36 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस, अब आप उस पर वेरिएंस अप्लाई किया तो ये बन जाएगा 25 वेरिएंस ऑफ एक्स, 25 जो, और दूसरा जो है 100 वाला वो 0 बन जाएगा। 25 और 7 वेरिएंस की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें लोअर बोर्ड में आया है वो वाला भी सेम, मतलब डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं, वैल्यूज चेंज हो जाते हैं लेकिन आना इनमें से ही होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज 2, फाइंड वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 5, तो क्या किया हमने वेरिएंस अप्लाई किया तो 9 वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा, 5 वाला 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 वेरिएंस ऑफ एक्स में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स की 18 आ जाएगा। नेक्स्ट Q1 Q3 गिवन है, क्वालिटी डिवीजन फाइंड करना है, Q3 माइनस Q1 ओवर 2।
अब आपको ये डायरेक्ट भी आ सकता है और कभी आपको क्वालिटी डिवीजन दे दें Q1 या Q3 दोनों से कोई एक फाइंड करने के लिए दे सकते हैं, तो हम इसको फाइंड करेंगे। इफ द मीन ऑफ 200 आइटम्स, इफ 200 आइटम्स का मतलब n हमारे पास 200 है, इस 48, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये n गिवन है, 248 हमें उनका मीन गिवन है, बार गिवन है, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है। फाइंड समीशन एक्स, समीशन एक्स के आपने फाइंड करना है, पहले मीन से आप फाइंड करेंगे समीशन एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन से ये वाला फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक्स बार लिखा, समीशन एक्स ओवर एन, यहाँ से आपको बस समीशन एक्स आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा स्पेशल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस, यहाँ से सारी वैल्यूज को एक्स बार की वैल्यू जो ऊपर थी वो पुट कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन की पुट कर दी, स्पेशल एक्स हमारे पास अननोन है, एन की वैल्यू हमने 200 पुट कर दी, इन सारों को दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, रीअरेंज किया, तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से करना, इस तरीके से कोई भी गलती होने का इम्कान ना हो। आप इसको डाटा को लिख के आपने अपने रजिस्टर पे खुद से करना है। वेरियंस ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे वेरियंस अप्लाई किया तो गिवन जाएगा 25 वेरियंस ऑफ एक्स, और ये 20 जो है वो इसका 0 हो जाएगा। हमने वेरियंस का 5 का वाई का फाइंड करना है ना, इसलिए 25 वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर हमने वेरियंस की वैल्यू पुट कर दी, और जो है ये 0 बन जाएगा और कितना कॉन्स्टेंट वाला, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बोर्ड में डिफरेंट बोर्ड में आया हुआ है। कैलकुलेट रेंज, अब आपने मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू की, आपके पास ये दोनों है एक्सट्रीम वैल्यूज, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस किया तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16 फाइंड द वेरियंस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपने वेरियंस क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर ले लेना है तो आपका वेरियंस बन जाएगा, तो 256 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें कैलकुलेट कैलकुलेट क्वालिटी डिवीजन इफ Q3 Q1 गिवन है, आपने क्वालिटी डिवीजन फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब डिफाइन मीन डिवीजन देख लें, मीन डिवीजन तो हर जगह हर साल आया होता है, 17 में आया हुआ है, लोअर बोर्ड में 18 में, 19 में, मतलब सब वो सालों में रिपीट हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है मीन डिवीजन की, क्या है, इट इज डिफाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम देयर एवरेज, ठीक है, एब्सोल्यूट ली हुई है हमने, और ठीक है इतना से मीन है, ये मैं आपको क्लास में बताया था कि समीशन ओवर एन का मतलब होता है कि आप किसी चीज का मीन ले रहे हैं, समीशन क्या हुआ, एन क्या हुआ, तो क्या है बेसिकली अरिथमेटिक मीन है एब्सोल्यूट वैल्यूज का, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन है, और फ्रॉम एवरेज। अब एवरेज में आपको पता है मीन भी आ सकता है, मीडियन मोड, तीनों आ सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड मीन डेविएशन, इट इज डिनोटेड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं समीशन एब्सोल्यूट वाई माइनस एवरेज, एवरेज कोई भी हो सकता है, मीन मीडियन मोड। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। Q1 Q3 वाले डिवीजन की मैंने Q1 फाइंड करना है, ये 22 में और में आया हुआ है, तो आपने एक वाले डिवीजन की वैल्यू थी Q3 की, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज किया तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम। स्टूडेंट कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, 25 ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमारे पास n गिवन है, स्मॉल n 25 है, और एस 20 एंड 4, ये अब हमारे पास एक्स बार गिवन है और एस गिवन है, ठीक है, एक्स बार और एस गिवन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी फाइंड करना है, तो सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 4, मीन भी गिवन है, और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 20% आंसर आ जाएगा सीवी का। सीवी इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी, एमसीक्यू सब के लिए। गिवन Q1 Q क्वालिटी डिवीजन गिवन है, Q3 फाइंड करना है आपने, तो सेम वही फॉर्मूला देखिए 2022 में लोअर बोर्ड में भी, गुजरा वाले बोर्ड में भी डिफरेंट वैल्यूज के साथ आया हुआ है, तो आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया तो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला बेसिकली अच्छे तरीके से आने चाहिए और उनको सोल्व की कैसे रीअरेंज करना है, कैसे इनमें सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन रेंज एंड कोफिशिएंट, आपने रेंज डिफाइन करनी है और उसको, रेंज का हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं क्या होता है रेंज की, बेसिकली अगर सेपरेट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, लेकिन कोफिशिएंट अब यहाँ पे साथ आ गया। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये, और उसके बाद कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एम माइनस वाई नोट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ऐसे करके आपका कोफिशिएंट आता है। और याद रखना गर्ल्स, कोफिशिएंट आपका हमेशा रिलेटिव होता है, और जो सिंपल रेंज का फॉर्मूला था वो आपका एब्सोल्यूट में यूनिट इन्वॉल्व होता है, रिलेटिव में यूनिट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आता है डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट भी आ जाता है और कंबाइन भी डिफरेंस पूछ लेते हैं, और ये मैंने आपको भी दिसंबर टेस्ट में दिया था। रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है, रिलेटिव डिस्पर्जन इज दैट टाइप ऑफ मेजर डिस्पर्जन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसमें हमारे पास क्या होता है, यूनिट जो है इन्वॉल्व नहीं होता,
दीज आर एक्सप्रेस एज प्योर नंबर होते हैं रेशो में, परसेंटेज में, कोफिशिएंट्स में यूजली हम यूज कर रहे होते हैं अपने चैप्टर में। दीज आर यूज टू कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन पीछे हम पढ़ चुके हैं वैसे बेसिकली। एब्सोल्यूट क्या है इसमें, इट इज टाइप ऑफ डिस्पर्जन विच मेजर द डिस्पर्जन हैव द सेम यूनिट, यानी कि एज दोज ऑफ रीजनल डाटा। जो डाटा का यूनिट होता है वही इसमें आता है हमारे पास। इसमें आता है रेंज, फॉल्ट डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे हमारे एब्सोल्यूट डेविएशन है। इनके सेम यूनिट आते हैं जो हमारे डाटा के होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के हम कोफिशिएंट ले लेंगे तो हमारी यूनिट टेस्ट बन जाते हैं। जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो आंसर आ सकता है या जीरो से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें एब्सोल्यूट ले रहे होते हैं। आपको पता है ये हमेशा आंसर जीरो या उससे बड़ा आएगा। फोर, उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये आपको एमसीक्यूज में मैंने बताया था 4/5 सिग्मा, आपने याद कर लेना। मीन डेविएशन की जो है फॉर्मूला 4/5 सिग्मा। सिग्मा अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा हम किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो आप मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं 4/5 सिग्मा करके। और इसी तरह से क्वाड्रेटिक डिवीजन के लिए होता है 2/3 सिग्मा। नेक्स्ट आता है हमारे पास Q3 गिवन है, क्वाड्रेटिक डिवीजन गिवन है। आप देखो ये 2022 में मुल्तान बोर्ड में आया, देखें ये सेम क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में, गुजरात वाले बोर्ड में, वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपने क्वाड्रेटिक डिवीजन का फॉर्मूला लिखा, जो वैल्यूज गिवन की सारी जो है सब्स्टिट्यूट कर दिए, Q1 यहाँ से फाइंड करिए। कभी Q1 कह सकते हैं, कभी Q3 कह सकते हैं, और कभी आपको Q1 और Q3 दे के कह सकते हैं क्वाड्रेटिक डिवीजन फाइंड करें। तो आपने इसी फॉर्मूले को याद कर लेना। एक्स वैल्यूज गिवन है, मीन डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम मोड। सबसे पहले तो मोस्ट स्पेसिफिक वैल्यू देखेंगे डाटा में, वो 8 है और 5 वैल्यूज हैं। हमने एक्स माइनस एक्स हेड किया और एब्सोल्यूट साथ ही ले लिया। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज 5 होगी और 3 थी। अब यहाँ से हम आपने इनका डिफरेंस लेके जो आते हैं वैल्यू वो पुट कर दी, 8 आ गया। मिशन जो है एक्स माइनस एक्स हेड को आपने जो किया तो 4 2 6 और 8 बन जाएगा। और इसमें भी मोस्ट स्पेसिफिक वैल्यू जो है मोड की वो भी 8 है। तो ये बाय चांस दोनों चीजें सेम आ रही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे। मोड भी 8 आ गया इसका, और जो सम आता है वो भी 8 आ गया। 8 को 5 से डिवाइड करके हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा फ्रॉम मोड इज 1.6। डिस्क्राइब इंटरक्वार्टर रेंज क्या होता है, ये भी जो हमने क्वार्टर डिवीजन पढ़ा है उसको हम इंटरक्वार्टर रेंज भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इट इज कॉल्ड सेमी इंटरक्वार्टर रेंज भी कहते हैं हम इसको, और ये भी इस तरह से सकते हैं आप। if x is this find range and its coefficient। अब आपने रेंज और इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। आपने रेंज की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की और यहाँ से इसका कोफिशिएंट का फार्मूला लगा के वो पुट कर लिया। ये 2023 में लाहौर बोर्ड में आया, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये जस्ट आपको वैसे भी आ सकता है कि व्हाट इज रेंज, उसके कोफिशिएंट डेफिनेशन के तौर पे भी, और उनकी वैल्यूज देके ये भी फाइंड करनी है। बट राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। अब डिफरेंट एब्सोल्यूट के कौन कौन से भी हमने देखे थे जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें आता है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस। तो बेसिकली है वेरियंस, यूनिट तो इन्वॉल्व होता है लेकिन स्केल की फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे हमारे एब्सोल्यूट कहलाते हैं। और इट इज वेरियंस अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जो हमारा वेरियंस है इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल होता है, लेकिन वेरियंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल के चेंज होने से उसको फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन दैट। आपको देखो प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं और इस तरह से दरमियान से कोई पिक करके भी पूछ सकते हैं कि बताइए सही है या गलत है। व्हेन गिवन है, ये आपको डेविएशन गिवन है और ये गिवन है, फाइंड द वेरियंस। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है थर्ड चैप्टर में कि जब ये यहाँ पे ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये आपको डी गिवन है, तो ये समीशन डी गिवन है आपको इस तरह से, और ये समीशन डी स्क्वायर गिवन है आपको, और ये जो 15 है ये आपको ए गिवन है। तो यहाँ से आपने बेसिकली फॉर्मूला लगा लेना अपना डेविएशन वाला, डी वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको कर सकते हैं फाइंड द वेरियंस। अब इन्होंने जो है इसको ऐसे कर दिया कि समीशन एक्स माइनस 15 का स्क्वायर ओवर एन करके डायरेक्ट पुट कर दिया कि आप वेरियंस इस चीज का निकाल दो, ठीक है। वेरियंस ही आप डी वाला निकाल दो, तो उन्होंने इस तरह से करके बता दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और आप चाहे तो डी वाले जो है मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कितनी मर्जी है, डी वाले मेथड में ए प्लस ये जो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं डी वाला मेथड का, मैं भी आपको यहाँ से चेक करवा दूँ। डी वाले मेथड का फॉर्मूला ये होता है, देखें ये वाला समीशन डी स्क्वायर ओवर समीशन एफ की जगह पे एन आ जाएगा, माइनस समीशन डी स्क्वायर ओवर समीशन एन आएगा यहाँ पे। अब आपके पास तो है नहीं होल स्क्वायर, इस तरह से आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये है ग्रुप का, तो अनग्रुप का आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको डी इक्वल टू वाई माइनस ए की फॉर्म में गिवन होगा, आपने इस तरह से करके इसको कर लेना, ठीक है। आपने ये पहले फॉर्मूला के थ्रू करना है इसको। ये इन्होंने कोई और ही मेथड लगा दिया, लेकिन आपने जो मैंने कहा है उसके मुताबिक करना है।
इस समेशन बी स्क्वायर को आपने यहाँ पे पुट कर देना है और एन आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा और समेशन बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। समेशन बी ये है, समेशन बी स्क्वायर ये है और एन ये है। इन तीनों को आपने इस वाले फॉर्मूले के थ्रू पुट करके ये आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, आपने ये वाला करना है, इस वाले मेथड को फॉलो ना कीजिएगा। 49 डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। अभी हमने ऊपर देखा था एब्सोल्यूट में क्या होता है, यूनिट इन्वॉल्व होता है, सेम यूनिट एज द रिजल्ट डाटा। इसमें रेंज, बॉर्डर, डिवीजन, मीन, डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन सब आ जाते हैं। वेरिएंस एक्स गिवन है, वेरिएंस ऑफ इसका फाइंड करना है 4, वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा और यहाँ से 20 आ जाएगा। रेंज ऑफ सेट ऑफ डाटा इज 120, मैक्सिमम वैल्यू दिस, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने रेंज का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और मिनिमम वैल्यू यहाँ से हम जो है मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो 110 है। फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ये 120 रेंज आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 110 है और मिनिमम वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास ये इस साइड पे चला जाएगा आर, और ये 120 जो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। ये क्वेश्चन में इस स्टेज में आपने देख लेना है, ये 110 था और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 120 प्लस 110, तो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे -10 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, -10 होगा। अब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 110 है, 110 में आपने जो है माइनस किया, उसमें से मिनिमम वैल्यू -10 को माइनस किया। अब ये क्या बन जाएगा 110 प्लस 10, ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी 120, जो हमारा आंसर है बेसिकली 120। ये ऐसे बनेगा 120 आपका जो है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना। मैंने बताया आपको, आपने क्या करना है 110 रखना है और यहाँ पे आपने इसको एडिटिव रहने देना है। अब ये वाली वैल्यू उसके यहाँ पे आ जाएगी और ये आर वाली वैल्यू इस जगह पे चली जाएगी, इसकी जगह पे। तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू, ये -120 होगा इधर आके, इधर प्लस था, साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये +120 था, यहाँ से आ जाएगा -10। और -10 को फिर आपने यहाँ पे इसको लिखेंगे दोबारा से। मैं इसको नीट करके आपको बता दूँ, हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो आर बन जाएगा हमारे पास 110 -120, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास -10। ठीक है, आर का आंसर आपका -10 आएगा, जो आर आर सॉरी वो आर की वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं। मैं चलिए यहाँ पे आर मिनिमम लिखते हैं, आपके पास -10 आएगी। और अब आप अगर इसको दोबारा से करना चाहते हैं सोल्व, कैसे देखो, जैसे 110 था हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, उससे हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं, वो 10 थी, तो अब इसको आंसर को खोल दिया तो आंसर हमारा 120 आ गया। और ये हमारा आंसर उन्होंने 120 ही बताया हुआ, फिर रेंज का आंसर 120 आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से प्रूव हो गया। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए किया है, बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही है। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपके पास क्या है, 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अब यहाँ पे आपके पास सी का फॉर्मूला है, ओवर 5 बार मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास गिवन होता है सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए, सिग्मा ओवर म्यू। और ये यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो उसकी वेरिएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशन की डेफिनेशन बता सकते हो। ये क्या होता है, आपके पास एक तरह से आप डिवीजन ले रहे होते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर रहे होते हो, मीन से मल्टीप्लाई बाय 100 एक्सप्रेस कर रहे हो परसेंटेज, तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी होगी और साथ दोनों फॉर्मूला भी लिखने होंगे। एन गिवन समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड सीवी दोबारा से फाइंड करने के लिए आ गया। पहले आपको यहाँ पे सीवी के लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार मीन फाइंड किया समेशन एक्स ओवर एन करके, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस इस तरह से करके। अब सीवी वाला फॉर्मूला पुट कर दो, 15.65 आंसर आ जाएगा। मीन गिवन है 25, सीवी गिवन है, व्हाट विल बी द वेरिएंस। अब आपने वेरिएंस फाइंड करना है, मीन और सीवी गिवन है और यहाँ से आपने ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सीवी को, मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज रहा और यहाँ से भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 180 एस स्क्वायर एंड सी फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, वेरियस आपको गिवन है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। अब आपने मीन किया 36 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का लिया तो वो आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 6 आना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली इन्होंने ये गलत किया हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी मिस प्रिंटिंग होती है, आपने देख लेना है। ये 1 नहीं है यहाँ पे, बस जस्ट 6 है और ये 36 आया, तो 6 डिवाइड बाय 36 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपको 16.136 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर आपको समेशन एक्स प्लस गिवन है, सी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, आपने एक्स बार पहले कैलकुलेट कर लिया, वो नहीं गिवन, और एस तो गिवन है, और सी वाला फॉर्मूला लगाया, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57 में एस स्क्वायर गिवन है, एक्स बार 18 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी फाइंड करना है, लाहौर बोर्ड गया हुआ है। हमने जो है पहले एन एस के से एस बना लिया, एक्स बार गिवन है, सी वाला फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर लिया।
एक्स एंड एडिशन, एक्स बार, दोनों चीजें एज इट इज गिवन और सीवी फाइंड करना। अब हमें कोई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हमने सीवी को फॉर्मूला लगाया, उसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाली 50% आ गया। क्वेश्चन है आपके पास Q1 Q3 है, कोफिशिएंट, ये ध्यान से देखना, कोफिशिएंट फाइंड करना है, जस्ट कॉल द डिवीजन कोफिशिएंट। तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे सामने बिल्कुल 0 करवा देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपके पास Q1 Q3 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉल द डिवीजन फाइंड करना है आपने। फिर ऊपर वाला क्वेश्चन सेम वो है, आपने ये बस Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 करके आपने फॉर्मूला लिखा, इसकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आई होप आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। वैसे तो मैंने कहा था सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन वो फिर लेक्चर लंबा हो जाता तो आप लोग बोर हो जाते हो। आप इतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने जो है नोटबुक पे नोट करें, सोल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।